अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने आलू बॉईल किए हैं और अब मैं बटर डाल के ना आटा गूंदूंगी। मैं बनाने जा रही हूँ समोसे, सब्जियों के समोसे। ये आपको नज़र आ रहा है, मैंने बटर को मेल्ट किया है। तो अब उसमें मैंने एक बैग ये जो है ना मैदे का डाल दिया है। ये देखें, बटर को मैंने किया है मेल्ट। उसमें से एक पूरी जो है ना बटर की टिक्की थी, उसमें से थोड़ा सा निकाला है मैंने, बाकी सारा मैंने उसको ना गर्म करके उसमें मैंने ये आटा डाल दिया है और नमक डाला है 1 चम्मच। और अब मैं आटा गूंद रही हूँ, मैदे को गूंद रही हूँ अच्छी तरह से। इसको ना पहले मिक्स किया, जब मैदा डाला था ना तो मैदा बटर में अच्छी तरह से मिक्स किया था, और नमक, ये तीनों चीज़ें पहले हाथों के साथ इसी तरह ड्राई मिक्स करके अब मैं इसमें पानी डाल के ना थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और आटा जो है ना गूंदती जाऊँगी। ये आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ट्रिकी काम है। इसमें अगर पानी ज़्यादा हो जाए या बटर तो फिर भी मसला बन जाता है। फिर एंड में ना जब मैंने आटा सारा इस तरह कर लिया था, फिर मेरे हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा के तो उसके साथ मैंने आटे को ना ऐसे किया है, क्योंकि फिर वो चिपकता नहीं है और आटा अच्छी तरह से ना, जो मैदा होता है ना, अच्छी तरह से फिर गूंद जाता है आपका। हाथों को मैंने ऑयल लगाया है, हाथों की बैक पे लगा के फिर मैंने आटे को गूंदा है। ये देखें, फिर वो चिपकता नहीं है बोल के साथ थोड़ा थोड़ा पानी लगाया है और साथ में थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के ना गूंद लिए। देखें बहुत सॉफ्ट हो गया था आटा अच्छी तरह से। देख लें आप लोग, इसकी आपको ना शक्ल से नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था, नरम मुलायम हो गया था बिल्कुल। ये हो गया मेरा आटा रेडी। इसको गूंदने में तो काफ़ी टाइम लगा था। ये देखें जी, माशाल्लाह से ये रेडी हो गया। अब इसको मैंने डाल दिया है बोल में और मैं इसको रख दूँगी। अब इसके ना इसको रख दूँगी और साथ में मैंने अब आलू जो है ना मैंने बॉईल किए थे उनका मैं प्रोसीजर शुरू करती हूँ। उनके पील करके छिलके सारे आलू के उतार लिए, बॉईल करके पहले इनको ठंडा किया, इनकी ट्रिक ये है। तो अब इनको ना मैंने जितने छोटे छोटे ना स्लाइस इसके काट के बिल्कुल बारीक ना आलू मैंने ना इस तरह से काट लेने। देख लें आप लोग, बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे करके बारीक बारीक ना उनको मैंने काट लिया है। पहले ना मैं इनको ना पेस्ट बना लेती थी आलूओं का, मैश करती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं वो मुझे नहीं पसंद। वो फिर ज़ाहिर है अब फ्रीज़र में हम जब रखते हैं, फ्रीज़ करते हैं, तो फिर वो जब उनको करते हैं ना फ्राई समोसों को, तो फिर वो अंदर से ना बहुत ज़्यादा वो गीले से होते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड को वो नहीं पसंद। वो कह रहे थे इस दफ़ा ना आपने आलू को मैश नहीं करना, कट करना है। फिर मैंने कहा ठीक है। थोड़े से ना इस दफ़ा मैंने आलू ना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किए, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं किए, थोड़ा सा फ़र्क रखा था। मैंने कहा क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा वो ना गल जाते हैं ना तो भी वो ठीक नहीं रहते। ये देखें जी, मैंने इनको इस तरह बारीक बारीक काट के डालना शुरू कर दिया बोल में। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा आलू थे और काफ़ी टाइम लगा था मुझे ये सारा प्रोसीजर करते हुए। एक दिन मैंने इनका किया था सारा मैदा गूंद के, ये जो आलू का मसाला वगैरह सारा तैयार किया था, और दूसरे दिन जाके फिर समोसे बनाने हम लोगों ने। अभी मैंने ज़ीरा डाला है, ऑयल में थोड़ा सा ऑयल डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा। अब मैं इसमें डालूँगी मटर और स्वीट कॉर्न। वो इसलिए क्योंकि फ्रीज़ किए हुए होते हैं ना तो ये गीले होते हैं, तो अगर उनको मैं बग़ैर ऐसे किए हुए ना सोते किए हुए, अगर बग़ैर इसके किए हुए डाल दूँगी ना आलूओं में सारी चीज़ें मिक्स करके, तो समोसों की फिलिंग करूँगी ना वो मज़ा नहीं आएगा, वो गिले गिले होंगे, उनका टेस्ट अच्छा नहीं होगा। तो ये मैंने ना अब इनको डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें ज़ीरा डाल के पहले थोड़ा सा हिला के भून के ज़ीरे को कि इनका टेस्ट अच्छा है, फिर उसमें ये डाल दिए मैंने। अब मैंने इसमें शिमला मिर्च डाली है सुरख कलर की, जो मेरे पास अवेलेबल थी घर में फ्रीज़ हुई, वही मैंने डाली है इसमें। आप लोग देख सकते हैं इनको अच्छी तरह से भून के, जब मुझे लगा कि अब ये हो गए रेडी, अब इनमें वो स्ट्रॉन्ग वाला टेस्ट नहीं होगा, तो फिर मैंने ये आलू देख लें आप ऐसे बारीक किए थे। ये 2 आलू ना कोई नीचे रह गए, बाद इसमें मैंने फिर उनको भी बाद में काट लिया था। अब इन सबको मैंने मिक्स करना है, ये देख लें। अब ये अनियन मैंने बिल्कुल एंड में डाला है, 2 प्याज मैंने डालें और वो बिल्कुल एंड में, जब मैंने समझा ना कि अब मैंने चूल्हा बंद करना है गैस को, तो उस वक्त मैंने डालें। और ये स्पाइसी से सारे, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, सुरख मिर्च, नमक और बस ये काली मिर्च, ये मसाले मैंने डाल के ना बिल्कुल एंड में। तो अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। प्याज जब डाला है ना, मसाले भी उस वक्त डालें। वो इसलिए कि ये पानी बाद में फिर ये रखूँगी ना इनको, ज़ाहिर है मैंने शाम के टाइम ये बनाया और मैंने सुबह समोसे जो है ना फिल करने। तो ये डालिए हरी मिर्च। अब ये सारा जो है ना मैं मिक्स करूँगी। स्पाइसेस और प्याज बिल्कुल एंड में इसलिए डाला है कि ये पानी ना छोड़े। ये जो मसाला है ना इसमें, ये रात को ज़ाहिर है मैं रखूँगी इनको, तो फिर वो गीले हो जाएंगे, पानी छोड़ देंगे, वो एंड में इसलिए मैंने डाले। ये देखें,
ऑयल तो बिल्कुल मैंने थोड़ा सा डाला है कि वो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं मुझे इनका करना। ये देखें जी, ये हो गया मसाला रेडी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब मैं सुबह के टाइम रोटियां बनाने लगी हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, छोटे छोटे पेड़े लिए। पेड़ा आप लोगों ने इतना लेना है जितना आपने नॉर्मल रोटी पकाते हैं ना, उस आटे के आपने 2 पेड़े बनाने हैं। कि मतलब कि छोटे छोटे आपने पेड़े बनाने, ये नहीं कि आप जितनी रोटी बनाते हैं ना उतनी आपने नॉर्मल रोटी की तरह रोटी बनानी है, नहीं, आपने उतनी नहीं बनानी। आपने नॉर्मल रोटी के 2 पेड़े बनाने हैं। जितने आपने नॉर्मल रोटी के लिए आटा लेते हैं ना, आप उस आटे के 2 पेड़े बना लें, छोटे छोटे पेड़े बनाएं और ऐसे आपने रोटी डाली है। हम लोग इतना इसलिए बनाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा समोसा होता है ना, फिर वो फिलिंग में भी ज़रा आपको प्रॉब्लम होती है और वो इतना अच्छा भी नहीं लगता मुझे। मेरे ख्याल में ये मीडियम सा साइज़ अच्छा लगता है। इसके भी ठीक ठाक बड़े समोसे बनते हैं, छोटे बिल्कुल नहीं बनते। आप लोग देखते जाएँ। बस रोटी आपने पकानी है, जब इसके ऊपर तवे के ऊपर डालनी है ना, तवा गर्म करके उसके ऊपर रोटी डालें, उसकी साइड फ़ौरन चेंज करें, उतारते जाएं। रोटी को नॉर्मल रोटी की तरह आपने नहीं पकाना। ये रीज़न भी होती है कि जिन लोगों को ज़ाहिर इतना पता नहीं होता, हम लोग जब नए नए ज़ाहिर लर्नर होते हैं, सब लोग तो नहीं बनाते ना नॉर्मल रूटीन में समोसे, मोस्टली लोग बने हुए भी ले लेते हैं। तो वो रोटी को ना ऐसे पका लेते हैं, पूरी रोटी पकाते हैं। ऐसे नहीं पकानी है आपने। आपने रोटी को तवे पे डाला, बस डालते साथ ही, तवा गर्म है ना, डालते साथ ही उसका टेक्सचर आपको नज़र आ जाएगा। आपने बस साइड चेंज की और उतारा। रोटी की तरफ पकाएंगे ना तो फिर आपका समोसा जो है ना वो सही करके जब आप उसको बंद करेंगे ना, वो बंद नहीं होगा, क्योंकि वो रोटी ड्राई हो जाएगी ना, तो फिर वो बंद होते हुए प्रॉब्लम करती है। इस तरह ना आपकी रोटी जो है ना थोड़ी सी कच्ची रहेगी, थोड़ी सी पक्की रहेगी ना, तो आपका समोसा जो है ना फिलिंग के बाद आपका उसका वो बंद अच्छी तरह से होगा। और फिर जब आप फ्राई करेंगे ना, उसके ऊपर वो इतने प्यारे प्यारे जैसे शाप की तरफ वो फूल जाएगा, अच्छा बनेगा। ये रीज़न होती है। और दूसरी रीज़न ये होती है कि अक्सर लोगों के समोसे जो है ना ठीक नहीं होते, मतलब कहते हैं कि हमारा ख़राब हो गया या कुछ। वो ये वजह होती है कि जब हम लोग मैदा में घी डालते हैं ना, लोग आटे में कुछ घी डालते हैं, कुछ बटर डालते हैं, लाइक कुछ तेल डालते हैं, अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन उसकी भी मिकदार पे होता है। उसकी क्वांटिटी अगर आपने कम डाली है ना, तो भी वो अच्छी तरह से नहीं आपकी वो रोटी बनेगी और समोसा अच्छा नहीं बनेगा। अगर ज़्यादा हो गया तो भी अच्छा नहीं बनेगा, उसका एक हिसाब रखना होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, मैंने एक जो है ना पैकेट डाला है मैदे का, और उसमें मैंने बटर की एक पूरी टिक्की ली है, उसको मैंने काटा है, उसमें से एक थोड़ा सा ना पीस उतार लिया था, बाकी का मैंने बटर उसके अंदर ना गरम करके फिर उसमें 1 चम्मच नमक की डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स किया पहले, फिर पानी के साथ उसको गूंदा है। ये भी होता है। और पहले काफ़ी घंटे पहले आपने गूंद के रखा ना, जितना वो पहले गूंद के रखेंगे इतना ही अच्छा आपका ना वो मैदा जो आप गूंदते हैं ना, वो अच्छा आप पहले से गूंदा हुआ, उसकी रोटी प्यारी बनती है और समोसा फूलता है उसका। कुछ लोग अजवाइन डालते हैं, कुछ ज़ीरा डालते हैं आटा गूंदते हुए, लेकिन हमारे बच्चे नहीं खाते, मेरे हस्बैंड नहीं खाते, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम सीड कोई भी उसमें नहीं डालते। बस जो अब मैंने जो उसका बनाया है ना फिलिंग के लिए, जो मैंने सब्जियां डाली हैं, उसमें मैंने सिर्फ पीसे हुए डाले। ज़ीरा मैंने डाला है, वो बिल्कुल थोड़ा सा डाला है कि वो पता ही ना चले। बाकी ये मैं रोटियां डालती जा रही हूँ। ये एक बंदे के बस का काम नहीं होता, हम लोग माशाल्लाह से टीम काम करते हैं। मेरे हस्बैंड काम पे थे, मैं थी और मॉम डैड थे, हम तीनों ने मिलके जो है ना काम किया था। और यकीन करें कि रोटियां बेल बेल के ना मेरे ये शोल्डर दर्द कर गए थे। एक पैकेट के 50 जो है ना रोटियां बनी थी, और 50 को आप डबल करें तो 100 समोसा बना था। ज़ाहिर है एक रोटी को मिडल से जब काटेंगे तो फिर वो 50 वाली जो है वो 100 बन जाएगी ना, तो फिर हमारे 100 समोसे बने थे। ये है कि मैं रोटी डाल रही थी तवे पे, और डैडी जो है ना उसको पहले अम्मी ने थोड़ी सी की हैं, साइड चेंज की और उतारी हैं, फिर डैडी ने की हैं। फिर अम्मी को मैंने बोला आप जो है ना मुझे पेड़े करवाती जाएँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा था आटा, तो मैंने कहा मेरी बाजू में दर्द हो गया। फिर उन्होंने पेड़े बनाए थे और मैंने रोटी बनाई, और डैडी जो है ना उसको उतारते जा रहे थे। मिल के काम किया हम लोग, ये एक बंदे के बस का काम नहीं है। और फिर भी यकीन करें इतनी हेडेक हो जाती है ना कि ज़ाहिर है इतना घर का काम भी देखो, ज़ाहिर है अपनी इबादत नमाज वगैरह भी पढ़नी होती है, बाकी भी काम होते हैं। ये देखें रोटी आपको नज़र आ रही है कि कैसे जो है ना कच्ची पक्की रोटी है। ये देखें हमारी रोटियां हो गई हैं डन। अब टेबल पे रखा है मैंने सारा कुछ जो बनाया था, मसाला वगैरह सारा। वो जो है ना आटा गोला है, मैदा वही वाला लेके ना उसको पानी में अच्छी तरह से ना मिक्स करके घोलना है आपने उसको। उसके साथ हमने जैसे ग्लू तैयार की है कि उसका ना आगे से जो समोसा होता है ना उसको बंद करना है, पैक करना है उसको। ये आप लोग देखें, अब रोटी को ऐसे काटना है, बिल्कुल मिडल से आपने काटनी है कि एक साइज़ जो है ना इसका सेम रहे। ये देखें ऐसे मिडल से रोटियां काट के, पहले सारी रोटियां काट के रखी हैं। उसको कपड़े में ज़रूर लपेटना है रोटी को, क्योंकि हवा लगती है ना तो फिर वो जो है ना रोटी जो है ना सूख जाती है, और फिर वो समोसा बंद नहीं होगा, अच्छी तरह रेडी नहीं होगा। ये देखें एक समोसा आप लोग देख रहे हैं कैसे इन्होंने बंद किया है। अब इसके अंदर बैटर डाल के ये साइड बंद की है, और साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा जब ये बंद कर रही है तो जो एक्स्ट्रा है ना, ये देखें वो हम लोगों ने नाइफ़ से काट के ना उसको बिल्कुल नॉर्मल शेप में ले आए। ये देखें जी,
अब हमने मिल के सब ने ना काम करना है। मैं कैमरा भी साथ सेट कर रही थी, बड़ा मुश्किल काम था। मैंने कहा आप लोगों को मैंने बोला हुआ है कि मैं आपको रेसिपी बताऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। बड़ा मुश्किल काम था कि कैमरे को भी साथ लेके चलना, पर मैंने कैप्चर किया है। अगर कोई होगी आपको समझ ना आए या कुछ तो माज़रत उसके लिए। ये देखें जी। और इसी तरह फिर हमने बंद करते हुए भी यही किया था कि अम्मी जो है ना उसकी शेप बना के दे रही थी और मैं उसको ना फिल कर रही थी और डैडी उसको पैक कर रहे थे। ऐसे हम लोगों ने किया है, ऐसे ये देखें। फिर जल्दी हो जाता है। हमने अपना अपना ना काम संभाला हुआ था कि एक जो है ना उसको फिक्स करेगा और एक उसमें डालेगा फिलिंग, और फिर एक जो बंदा है ना वो उसको बंद करेगा और रखता जाएगा ऐसे। और मेरा ये होता है कि मैं साथ में उठती हूँ क्योंकि मुझे फ्रीज़र में रखने होते हैं साथ साथ, जो तैयार होते जाते हैं ना वो ट्रे हमने फ्रीज़र में रखनी होती है कि वो थोड़े से सेटल हो जाएं, फिर बाकी के जो होंगे वो फिर इसके ऊपर रखने। ज़रा इकट्ठे एकदम जब हम इकट्ठे रखेंगे ना तो वो जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो फिर सेपरेट सेपरेट करके मैंने रखने होते हैं। ये देखें जी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरे चैनल को। और अभी ये हमारा फर्स्ट प्रोसीजर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर मैं इजीली कैप्चर कर सकी तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी चिकन वाले बनाने, अभी मीट वाले बनाने। चिकन वाले में डिफरेंट रेसिपी, मैं तंदूरी चिकन वाले बनाती हूँ, लाइक के जैसे तंदूरी मसाला वगैरह लगा के मैरिनेशन करके उस तरह बनाती हूँ। वो भी एक रेसिपी है मेरी। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि अगर मैं इजीली कैप्चर कर सकी ना वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैन ये था कि मैं चलो ये आप लोगों को बता दूँ कि ये तो मैंने बिल्कुल डिटेल से आप लोगों को बताया है ना कि कैसे मैंने आटा गूँधा है, सारा कुछ प्रोसीजर आपको मैंने बताया है। मैंने कहा कि आप लोगों को मैंने बोला हुआ है कि मैं साथ साथ आप लोगों को दिखाऊंगी, तो अब तो आप लोग ज़ाहिर है यूट्यूब फैमिली को भी तो दिखाना पड़ता है ना, आपके साथ हर चीज़ अपनी शेयर करते हैं तो ये क्यों ना करें। फिर इसके बाद जो है ना ये जब समोसों का काम ख़त्म हो जाएगा फिर इंशाल्लाह फिर एक दफ़ा किचन की क्लीनिंग डीप वाली करनी है, फिर इबादत में बिज़ी होना है। और आप लोग जो जो रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़े रखते हैं, ज़ाहिर है मुसलमान तो सारे ही रखते हैं, लेकिन मेरे लिए आप लोगों ने स्पेशल दुआ करनी है, मेरे बच्चों के लिए दुआ करनी है। तो दुआओं में ज़रूर मुझे याद रखना है, बस आप लोगों ने दुआ करनी है। मैं आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूँगी, आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है। अल्लाह ये रमज़ान अल मुबारक का महीना सब के लिए रहमतों बरकतों वाला महीना होता है, मुक़द्दस व बरकत महीना सब के लिए अच्छा साबित हो, अच्छा साबित हो। ज़ाहिर है जिनके अपने इस रमज़ान में नहीं है वो अपनी तकलीफ़ में होंगे, अल्लाह पाक उनको जो है ना सब्र दे। उनके जो प्यारे उनके घर से चले गए, दूर चले गए, बिछड़ गए उनसे, अल्लाह पाक उनको सब्र दे। तो उनके लिए भी आप लोगों ने दुआ करनी है, मैं भी दुआ करूँगी। बस कि कोई पता नहीं होता कि कौन सा रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है, ये कोई पता नहीं है। ये तो अल्लाह ताला को पता है कि हम लोगों ने कब इस दुनिया से चले जाना है। तो वही कहते हैं ना कि कोशिश करनी चाहिए कि आप जब भी रमज़ान आपको नसीब हो ना तो आप ये सोच के इबादत करो कि ये पता नहीं ये मेरा आखिरी रमज़ान ना हो। बस ये सोच के जब आप लोग इबादत करेंगे ना तो आपका सारा फ़ोकस जो है ना इबादत पे होगा कि पता नहीं ये आखिरी रमज़ान ही ना हो मेरा। तो हकीकत भी यही बात है, क्योंकि हम लोगों को पता तो नहीं है ना कि हम लोग अगर अगले रमज़ान में होंगे या नहीं। कितने जो हमसे बिछड़ के चले गए हैं, जो अल्लाह ताला के पास चले गए, उन्होंने भी उनको भी क्या पता पता ही ना होगा कि नेक्स्ट रमज़ान में हम हैं या नहीं। और कितने लोग इस रमज़ान में वाक़ई नहीं हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह पाक हमें जो है ना रमज़ान मुबारक को पाने की जो है ना हिम्मत दे, तौफ़ीक दे, जो उसका मकसद है ना हम लोग उसको पा लें। ये तो बस हम लोग अपना जो ये बनाते हैं, तैयारियाँ करते हैं रमज़ान की, ये इसलिए होता है कि हम लोग चलें उस वक़्त रमज़ान में हमारा सारा इबादत पे फ़ोकस रहेगा और ये जो एक्स्ट्रा काम है ना हम लोग थोड़े से पहले कर लें। बाकी खाने-पीने के लिए रोज़ा ये हमें हमारा जो है ना रमज़ान मुबारक का महीना हमें ये दर्स बिल्कुल नहीं देता कि हम लोग जो है ना कि बस खाने-पीने पे ही फ़ोकस करें, हमने खा के खाना है। ज़ाहिर है ये हमारे दुनिया के लालच है, हम लोग खाने का भी करते हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं होना चाहिए। रमज़ान अल मुबारक का मकसद ये है कि हम लोगों ने उसको इबादत करके पाना है, उसको मकसद उसका पाना है। बाकी ये तो हम अपने कामों को थोड़ा-सा हल्का करते हैं कि रमज़ान में हम लोग ना काम ज़्यादा ना करें, क्योंकि हम थक जाएँगे, इबादत नहीं होगी, रोज़ा फिर कैसे रखेंगे, रोज़ा नहीं रख सकेंगे, इसलिए हम लोग ये काम पहले से कर लेते हैं। अदरवाइज़ देखा जाए तो मकसद हमारा जो है ना वो इबादत है। और रमज़ान अल मुबारक के महीने में कोशिश भी ये भी करनी है कि जितने भी हम नीचे जो लोग हैं, जो बेचारे हम लोग जो ज़ाहिर है मुल्क से बाहर रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, हमें तो अल्लाह का शुक्र है हज़ारों नेमतें मिलती हैं, हम हज़ारों चीज़ें खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपने मुल्क में या कहीं भी किसी जगह भी चले जाए जहाँ लोगों को खाने के लिए भी मुश्किल से मिलता है। कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों का भी ख़्याल रखें हम लोग,
कि रमज़ान मुबारक के महीने में वो भी हमारे साथ जो है ना, जैसे हम लोग अपने लिए सोचते हैं, अपना खाने का करते हैं, वैसे उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए कि रमज़ान मुबारक के महीने में ही ज़रूरी नहीं कि आप उसी वक्त ही, और ज़कात के महीने में जब ज़कात का टाइम शुरू हो उसी वक्त ही दें, नहीं, उसके अलावा भी हम लोग दे सकते हैं कि रोज़ा रखने से पहले पहले हम लोग जो हकदार हैं, गरीब हैं, यतीम हैं, उनको जो है ना पहले से ही हम लोग ना उनके घरों तक जो भी हमारी हिम्मत है ना पहुँचा दें, ताकि वो अपना रमज़ान का महीना अच्छा गुजार सकें। तो ये थी मेरे दिमाग में बातें जो मैंने आप लोगों से शेयर की हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोग बोर नहीं होंगे। ये मुझे लग रहा था कि ज़ाहिर है हम लोग खाने-पीने की हर वक़्त बातें करते हैं, लेकिन रमज़ान का जो असल मकसद है ना, वो भी डिस्कस करना चाहिए। तो आप लोग जो एग्री करते हैं मुझसे, ज़रूर मुझे जो है ना कमेंट्स में आके ज़रूर आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैंने ठीक कहा है या नहीं। आप लोगों ने ज़रूर एग्री करना है मेरे साथ, और कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को मेरी ये बातें अच्छी लगी हैं। ये देखें जी, फाइनली समोसे सारे हो गए रेडी, और इनकी मैं फ़ाइनल लुक भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। बस जी, अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप ये देखें और इन्जॉय करें कि मैंने समोसे जो बनाए।